हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्टार्टिंग में जब हमारा बच्चा जन्म लेता है तो हमें कितना कितना दूध पिलाना चाहिए, कितने समय बाद पिलाना चाहिए। हर मॉमीज को कन्फ्यूजन होती है कि मेरा बच्चा तो सो ही रहा है, मैं उसे दूध कब पिलाऊँ, अगर मैं उसको जगाऊँगी तो वो रोएगा, तो सोते सोते समय क्या हम अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, कितने कितने टाइम इंटरवल में हम अपने बच्चे को फीड कराएं और कितनी मात्रा में दूध दें, कैसे जानें कि हमारे बच्चे का पेट फुल है या नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में चलती रहती है। देखिए, जब हमारे बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप हर 1 से 1.5 घंटे में अपने बच्चे को दूध पिलाती रहें। यदि आपको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो आप ब्रेस्ट फीड कराएं और नहीं आ रहा तो आप फार्मूला मिल्क दीजिए। 2 ही चीज़ें डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चा तो 2 घंटे हो गए और सो ही रहा है और हमें उसको दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, कहीं मैं उसको जगाऊं तो वो रोए ना। ठीक है, तो इस तरह के कन्फ्यूजन में हम बने रहते हैं। तो डियर मॉमीज़, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब स्टार्टिंग में हमारा बच्चा छोटा होता है, वो 1 वीक का होता है, तो उस समय आप अपने बच्चे को हर 1 से 1.5 घंटे में फीड कराइए। क्योंकि उस समय क्या होता है कि बच्चे का जो टमी है बहुत छोटा होता है और वो बहुत जल्दी तो पीता है और जल्दी पी के सो जाता है। यानी आप 5 मिनट भी उसे फीड नहीं करा पाओगे और वो जल्दी से 1-2 घूंट पिएगा और सो जाएगा, जिससे क्या होता है कि उसका टमी बहुत जल्दी फिल नहीं हो पाता, अच्छे तरीके से उसका पेट नहीं भर पाता, वो सो जाता है और बहुत जल्दी वो यूरिन पास करते, फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते, कम से कम 20 टाइम्स समथिंग उनका जो पी काउंट होता है, इतना आराम से वो कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो करते हैं। और सर्दियों का मौसम होता है तो बहुत जल्दी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत जल्दी पीते हैं, दूध सो जाते हैं, फिर उनको बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। एक बार के पी में ही बच्चे फिर रोने लगते हैं और उन्हें भूख लगने लगती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शांति से सोते रहते हैं, भूखे होते हैं लेकिन वो सोते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको अपने बच्चे को जगाना है, सहलाना है और अपने ब्रेस्ट फीड करानी है। कुछ बच्चे जो इन्फेंट होते हैं वो उठते ही नहीं हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, वो उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं, लेकिन वो भूखे हैं, उनको नीड है दूध की। और कुछ माँ ये सोच के छोड़ देती है, नहीं वो तो सो रहा है, जब वो उठेगा हम दूध पिलाएंगे। वो 2 घंटे भी सो सकता है, वो 3 घंटे भी लगातार सो सकता है, वो जागेगा नहीं, क्योंकि इन्फेंट्स बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने बच्चे को जगा के फीड कराना, उसे सोते रहने नहीं देना। अगर आप उसे सोते रहने दोगे, ऐसा आप बार बार करोगे तो बच्चे का जो वेट है नहीं बढ़ पाएगा, बच्चा वीक हो जाएगा, जो उसके शरीर को, उसके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाएंगे उसकी। तो कोशिश करें कि हर 1 से 1.5 घंटे में अगर आपका बच्चा जागा हुआ है तो उसे अपना फीड दें। ठीक है, अगर सोया हुआ है तो उसे जगाएं, सहलाएं, हिलाएं, डुलाएं और उसको फीड जरूर कराएं। फीड कराने से पहले कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आपका जो मूड है वो अच्छा होना चाहिए। गुस्से में बिल्कुल भी आपको अपने बच्चे को फीड नहीं कराना, क्योंकि वो वैसे ही एनर्जी आपके बच्चे के अंदर जाएगी। ठीक है, वो दूध बच्चे को हेल्दी नहीं रहेगा। तो खुश रहें, खुश होकर प्यार से सहलाकर अपने बच्चे को दूध पिलाएं। नंबर 2, जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पिएं। जैसे 1 गिलास, आधा गिलास आप पानी पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं, आप दूध पी सकती हैं, कुछ भी। क्योंकि आप अगर दिन में 4-5 बार दूध पिलाते हो तो 4-5 बार तो दूध आप नहीं पी पाओगे, तो आप पानी ज़रूर पीजिए। पानी से या दूध से या जूस हम जो भी पीते हैं तो उससे हमारी जो दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप हमेशा जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो उससे थोड़े समय पहले आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पिएं और अपने आप को शांत रखकर अपने बच्चे को फीड कराएं। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि कितनी देर अपने बच्चे को फीड कराएं। देखिए, कुछ मॉमीज़ की ये कंप्लेंट रहती है कि मैम जैसे मैं अपने बच्चे को फीड कराने लगती हूँ वो सो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वो सो गया, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, जो इन्फेंट होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते, वो थक जाते हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत वो सक करेंगे वो सो जाते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में परेशान मत होइए। अगर वो सो गया है तो उसे सो जाने दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर आप उसको अपना ब्रेस्ट फीड करा दीजिए। लेकिन आपका बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, जागा हुआ है, तो कम से कम आपको 5 to 10 मिनट्स स्टार्टिंग टाइम में आपको अपने बच्चे को फीड कराना है। क्या मैम मुझे दोनों ब्रेस्ट से फीड कराना है एक बारी में, या मैं स्विच कर सकती हूँ, या फिर मैं एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाऊं? तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो फर्स्ट आप अपने एक ब्रेस्ट से पिलाएं,
देन जब वो सेकंड टाइम आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आप दूसरे ब्रेस्ट से पिलाएं, क्योंकि यदि आप पहली बार में स्विच कर देती हैं, पहले इधर पिलाया फिर इधर फटाफट से इधर लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है स्टार्टिंग में वो बहुत पतला होता है और बाद में जो निकलता है वो गाढ़ा दूध निकलता है। जो गाढ़ा, दोनों ही दूध की अपने अलग वैल्यू है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बच्चे को मिलनी चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, 5 मिनट इधर पिलाया फिर 5 मिनट इधर पिला दिया, तो उसने पतला पतला दूध उधर भी पिया और फिर पतला पतला दूध उसने उधर भी पिया, तो वो गाढ़ा दूध तो उसे नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये हर बार ऐसा होता है। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे तो पहले पतला पानी जैसा दूध निकलेगा, उसके बाद जब 2-3 मिनट बच्चा सक कर लेगा अच्छे से, उसके बाद फिर गाढ़ा दूध निकलता है, जो जिसमें कि अच्छे से फैट्स होते हैं बच्चे का वेट गेन करने के लिए, तो वो दूध उसमें होता है। जो शुरू का दूध होता है वो पतला होता है, बच्चे की प्यास बुझाने के लिए, बच्चे की जो भूख होती है उसे शांत करने के लिए। तो आप पहले अच्छे तरीके से एक ब्रेस्ट से अपने बच्चे को दूध पिलाएं, जब दूसरी बार आप ऑफ़र कर रहे हो तो दूसरी साइड से पिलाएं। इस तरीके से आप स्विच करके हर बार अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, जिससे कि पतला दूध भी मिलेगा बच्चे को, गाढ़ा दूध भी मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में 5 to 10 मिनट्स आपको पिलाना है। ठीक है, यदि आपका बच्चा ऐसा नहीं है कि बस घड़ी लगाकर आपने 5 से 10 मिनट तक ही पिलाना है, चाहे बच्चे का पेट अगर वो भूखा है, उसे और डिमांड है, हटाइए मत। ठीक है, आप उसे अगर उसे और डिमांडिंग है तो उसे पीने दीजिए, अच्छे से सेटिस्फाइड होने दीजिए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ उसका जब टमी भर जाएगा ना, वो या तो सो जाएगा या वो खुद से ही छोड़ देगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया 5 to 10 मिनट्स बनाना है और आपके बच्चे को रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने बच्चे के गेस्चर्स नोट करने हैं कि अब मैंने दूध पिलाने के बावजूद भी रो रहा है वो, तो इसका मतलब वो साइन दे रहा है कि उसको अभी और भूख है, तो थोड़ा सा आप उसको और पिलाइए। फिर धीरे धीरे आप ये मिनट्स बढ़ा सकती हैं। ये कम से कम 10 मिनट से लेकर 20 मिनट या 25 मिनट तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो आपकी जो मिनट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड्स में दूध पिलाइए। ये बिल्कुल भी मत करिएगा कि सो रहा है तो उसे सोने देते हैं, अगर हम उसे जगाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, इससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होगी, बच्चे का जो एक्चुअल वेट है वो नहीं आएगा। इसलिए अगर आपका बच्चा सो भी रहा है तो उसे जगाइए, सहलाइए, पुचकारिए, लेकिन उसको समय समय पर हर 1-1.5-2 घंटे में आप उसको ब्रेस्ट फीड जरूर दें, या फॉर्मूला अगर आप पिला रहे हैं तो फॉर्मूला भी आप अपने बच्चे को दीजिए। अब बात आती है कि मैम मैं अपने बच्चे को कितना दूध पिलाऊं, 10 ml, 15 ml, 20 ml। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि स्टार्टिंग में बच्चों को 20 ml दूध पिलाओ, लेकिन मेरे बच्चे को रिक्वायरमेंट तो 30 ml की है, मैं क्या करूं मैम? तो अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट को जानिए। स्टार्टिंग में आपने अपने बच्चे को 15 ml दूध दिया है, उससे उसका पेट भर रहा है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसका पेट नहीं भर रहा, लेकिन आप उसको 15 ml ही दे रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं अभी इतना ही देना है। नहीं, बच्चे की भूख को नोटिस करिए, अब वो बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, हर वीक में वो बढ़ता है, हर वीक में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, इसलिए दूध को भी बढ़ाते जाइए। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, हमारा बच्चा और उनका बच्चा सेम मंथ का है, सेम वीक का है, उसका तो 25 ml पीता है, मेरा तो 15 ml ही पीता है। तो हर बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए आप कंपैरिजन मत करिए। आपके बच्चे को जितनी दूध की रिक्वायरमेंट है उतना पिलाइए, धीरे धीरे करके ml बढ़ाते जाइए। अभी 15, फिर 20, फिर 25 ml, फिर 30, इस तरीके से आप बच्चे की क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। हर बच्चे की भूख अलग होती है, हर बच्चे की एक्टिविटी अलग होती है, तो हमें कभी भी अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से आपको बिल्कुल भी नहीं करना, और क्वांटिटी को आपको बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले भी आप बच्चे को 15 ml दे रहे थे और अब भी आप 15 ml दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, बच्चे का टमी नहीं भर पाएगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दूध बहुत सावधानी से पिलाना है, बच्चे को जगाकर पिलाना है, उठाकर पिलाना है। कुछ बच्चे को 2 घंटे बाद भूख लगती है, किसी को 1 घंटे बाद ही लग जाती है। ठीक है, तो हर बच्चे की आपको स्टार्टिंग की चीज़ें नोटिस करनी है कि आपके बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितनी देर में उठता है, कितनी देर दूध पीता है, कितना कितना पी रहा है, आपको अब कितना बढ़ाना है, आपको अब कितनी देर बाद पिलाना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो माय डियर मॉमीज़, ये कुछ बेसिक टिप्स थी बच्चे को दूध पिलाते समय। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपने बच्चे के साथ ध्यान रखें कि आपको अपने बच्चे को कितने कितने देर बाद पिलाना है, तो
आपका बच्चा कितनी देर बाद उठ रहा है, या उसे सोते सोते बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, आपको नीड है अपने बच्चों को दूध पिलाने की, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।